प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटा आज हमारा टॉपिक क्या है कि हमको बेटा क्या फाइंड करना है, आपका जो स्फेरिकल मिरर होता है उसमें जो उसकी फोकल लेंथ होती है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसके बीच हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, उसमें हमको स्फेरिकल मिरर लेना है। तो स्फेरिकल मिरर आपके टू टाइप्स होते हैं, एक आपका कॉनकेव मिरर होता है, एक आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। मैं आपको दोनों मिरर के लिए आपको ये दोनों रिलेशन आपको फाइंड करके दिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरे आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार फिजिक्स से रिलेटेड आपके वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले हमको इसमें आपका दो अप्रोक्सीमेटली से मानना पड़ेगा कि जो बेटा हमारा कर्वेचर है वो बेटा बहुत ही स्मॉल है, और दूसरा बेटा जिसमें आपको हमको एंगल आपको अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ेगा। इट मीन्स हमारा एंगल जो बेटा इसमें बनेगा थीटा आपका वो बहुत छोटा होगा। तो हमको दो अप्रोक्सीमेटली बेटा आपका लेना है, एक तो आपका स्मॉल आर्मेचर अप्रोक्सीमेटली और दूसरा टेस्ट में आपका है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये बेटा आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें बेटा हम लोग इसमें आपका ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो बेटा इसमें लेटस अज्यूम कर लेते हैं ये इसका कोई पॉइंट बेटा इसका पॉइंट एफ है और ये पॉइंट बेटा इसका पॉइंट सी है। इसे क्या बोलते हैं? सेंटर में कर्वेचर बोलते हैं। ये पॉइंट आपका कौन सा है? जिसका फोकस पॉइंट है। तो प्यारे बच्चों, हमको क्या पता है कि व्हेन द लाइट कम फ्रॉम द इन्फिनिटी, अगर कोई रे बेटा आपकी इन्फिनिटी से आती है और कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टेड होती है या बाउंसिंग बैक होती है, तो वो प्यारे बच्चों आपकी फोकल लेंथ से पास होके जाती है। तो देखिए यहाँ से बेटा क्या हो रहा है कि देखिए आपका ये देखो इन्फिनिटी से बेटा आपकी रे निकल के आपकी आई है ना, ये इन्फिनिटी से बेटा रे है आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा प्यारे बच्चों देखो बेटा कहाँ जा रहा है, देखिए आपका ये आपका फोकस से पास होके जा रहा है। बेटा कहाँ से बेटा पास होके जा रहा है? देखिए आपका ये आपका फोकस से पास होके जा रहा है। ठीक है, तो रे बेटा देखिए बिल्कुल आपकी फोकस से पास होके जा रही है। चलिए अब बेटा देखिए हमको यहाँ पे स्टार्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर हमको एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ आपको रिफ्लेक्शन हमको फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों हमको क्या पता है कि जो सेंटर है बेटा, ये किसका सेंटर आपका है? ये आपका कर्वेचर जो बना हुआ आपका आर्मेचर जो है उसका सेंटर है। तो सेंटर से बेटा जो आपका देखिए ये सपोज कुछ सर्कल आपका है और सेंटर से जो बेटा हम लोग रेडियस ड्रॉ करते हैं वो बेटा हमेशा सरफेस से आपका 90 डिग्री बनाता है। हमको क्या पता है कि जो आपका आपका सर्कल होता है, सर्कल से अगर यहाँ पर आपका टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट बेटा ऑलवेज क्या बनाता है? आपका रेडियस से आपका 90 डिग्री बनाता है। तो वही अजम्पशन बेटा हम यहाँ पर हम लगाने वाले हैं कि सेंटर कर्वेचर एक्सिस का अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पर जाए तो बेटा वो उसका रेडियस बताएगा। तो यहाँ से मेरे बच्चों हम इसको यहाँ से इस पॉइंट पे मिलाते हैं, आपका है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर। देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बेटा इसको हम लोग मिलाते हैं, आपका है। तो देखिए पॉइंट, इसको मैं थोड़ा ठीक से डायग्राम को बनाता हूँ आपका मैं। ठीक है, तो देखिए ये बेटा आपका क्या है? ये आपका नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बताओ ये बेटा कौन सा एंगल होगा आपका? तो ये एंगल बेटा क्या होगा आपका? एंगल आई, क्योंकि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, और ये बेटा कौन सा एंगल होगा आपका? ये एंगल आर होगा। बेटा क्या होगा आपका? एंगल आर होगा। ठीक है, तो बेटा हमको क्या पता है कि एंगल आई बेटा किसके इक्वल है? आपका एंगल आर के। तो हम दोनों को बेटा एक कॉमन एंगल मान लेते हैं आपका थीटा, कि बेटा ये एंगल बेटा किसके इक्वल है? आपका थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मैं उसको रिप्लेस आपका कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका थीटा, और यहाँ बेटा मैं क्या लिख देता हूँ? आपका मैं थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इस पॉइंट से जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है इस पे आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए बेटा मैंने यहाँ पर आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा आपका, और इस बेटा पॉइंट का नाम मैंने दिया एन, क्योंकि ये पोल है। तो बेटा ये पॉइंट कौन सा आपका हो जाएगा? ये पॉइंट आपका हो जाएगा पी। ठीक है, तो ये आपका एन पॉइंट है। मैंने बेटा इस पॉइंट से यहाँ पर आपका नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये पॉइंट आपका पी हो गया है। चलिए, तो ये एंगल बेटा आपका 90 डिग्री बन गया है ना, क्योंकि नॉर्मल आपका है। तो प्यारे बच्चों देखो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये वाला बेटा एंगल कौन सा होगा आपका? देखिए एक्चुअली आपका ये अल्टरनेट एंगल आपका बन रहा है, तो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल क्या होगा आपका? ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसको यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं अपना, तो ये थीटा बेटा आपका हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर भी देखिए आपका इसका नोमेनक्लेचर मैं कर देता हूँ। आपका ए, ये आपका पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। ठीक है, ये एफ पॉइंट हो गया, एन पॉइंट हो गया, पी पॉइंट हो गया।
तो यहाँ पर देखिए जो बेटा आपका ये वाला पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट है, देखिए यहाँ पर बेटा आपका जेड बन रहा है, और यहाँ बेटे देखिए टोटल एंगल कितना आपका है 2 थीटा, कितना देखिए आपका है 2 थीटा। तो ये वाला बेटा एंगल कितना हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल से, आपका ये बेटा आपका कितना हो जाएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ बेटा हम लोग क्या लिया अपने हमने लिया यहाँ पर 2 थीटा। तो एक बार देखिए डायग्राम को मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि देखिए सारा खेल बेटा यहाँ पर आपका इस फिगर का है। तो देखिए ये लाइट बेटा देखिए आपकी इन्फिनिटी से आ रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पॉइंट बी बेटा यहाँ पर है, यहाँ पर बेटा लाइट की आपकी देखो रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है, पैसिंग थ्रू द फोकस हो रही है। पॉइंट बी पर बेटा हमने क्या ड्रॉ करा, हमने यहाँ पर आपका ये आपका नॉर्मल ड्रॉ करा है, और उसके बाद देखिए ये एंगल आई, ये एंगल आर होता है, तो दोनों बेटा आपके इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हम इसको थीटा मान लिया बेटा, ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बेटा एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखिए पूरा एंगल आपका 2 थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेटा हम लोग आपका अप्रोक्सीमेटली बेटा यहाँ पर मान रहे हैं कि देखिए सपोज है ना, हमें मान के चल देंगे बेटा जो इसका आर्पेचर है ना, जो इसका आर्पेचर बहुत स्मॉल है, तो उस केस में हम लोग क्या मान रहे हैं कि जो बेटा आपकी डिस्टेंस है Fn, डिस्टेंस बेटा क्या आपकी Fn है, वो बेटा अप्रोक्सीमेटली बेटा किसके इक्वल आपका है Fp के। तो बेटा क्योंकि ये आपका आर्पेचर बहुत छोटा है, तो हम केस के मान चलते हैं कि एन बेटा क्या है P के बहुत पास है। देखिए आपका देखिए बिल्कुल ऐसे देखिए बहुत पास है, मतलब ये जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया आपका बहुत ही नजदीक है आपका पी के, तो उस केस में हमने क्या मानते हैं कि एन बेटा किसके पास आपका पी के पास है। ठीक है, तो इट मींस एफ1 बेटा अप्रोक्सीमेटली बेटा किसके इक्वल हो जाएगा आपका एफ पी के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल बेटा हम लोग लेते हैं आपका ट्राइंगल बी एन सी। तो बेटा ट्राइंगल बी एन सी में देखिए बेटा आपका टेन थीटा के बेटा क्या होगा, देखिए यहाँ से तो टेन थीटा बेटा एक्चुअली हमारा क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा परपेंडिकुलर बेटा कितना आपका है बी एन है, और यहाँ बेटा देखिए हमारा बेस कितना है आपका सी एन है। ठीक है, चलिए तो अगर ये बेटा एंगल क्या है बहुत छोटा है, इट मींस अगर थीटा बेटा क्या है हमारा बहुत छोटा है, इट मींस tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। देखो उसमें दो जंक्शन हमको मानने पड़ेंगे, एक तो बेटा हमारा इसमें आर्मेचर बहुत छोटा है, और दूसरा टर्म हमारा एंगल अप्रोक्सीमेटली हमको मतलब ये एंगल बहुत छोटा मान के चलना है। तो डेट केस में बेटा क्या हो जाएगा आपका ये जो थीटा की बेटा यहाँ से वैल्यू आपकी आएगी बी एन अपॉन सी एन आ जाएगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो प्यारे बच्चों देखो ये आपका थीटा बी एन अपॉन सी एन आ चुका है। अब बेटा देखिए यहाँ पर कहने क्या जा रहे हैं, जो आपका ट्राइंगल है आपका कौन सा ट्राइंगल बेटा यहाँ से आपका बी एन एफ। तो जो बी एन एफ है बेटा उस केस में देखते हैं कि बेटा हमारा टेन, देखिए यहाँ पर 2 थीटा है, तो यहाँ पर हम टेन 2 थीटा की वैल्यू निकालें तो बेटा क्या होगा अपॉन आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस केस में बेटा क्या होगा आपका बी एन अपॉन एफ एन हो जाएगा, बी एन अपॉन एफ एन। तो वही केस में अगर बेटा टेन 2 थीटा बेटा क्या हो अप्रोक्सीमेटली आपका 2 थीटा हो, तो डेट केस में बेटा हमारा 2 थीटा की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी बी एन अपॉन एफ एन, बी एन अपॉन एफ एन। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया बेटा आपका, है ना। अब बेटा देखिए अब जो थीटा की वैल्यू है बेटा उसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पर आपका, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ आपका आगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बेटा मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि जो 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपकी है वो बी एन अपॉन एफ एन है ना। और बेटा यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से बेटा हमने थीटा की वैल्यू कितनी बेटा निकाल दी आपकी बी एन अपॉन सी एन इक्वल टू बी एन अपॉन एफ एन। तो बी एन से बी एन गया बेटा यहाँ से, और प्यारे बच्चों यहाँ पर बेटा हमारा क्या बचेगा आपका 2 अपॉन सी एन इक्वल टू 1 अपॉन एफ एन। और यहाँ से बेटा इस एफ एन को यहाँ पर ले जाओ 2 एफ एन इक्वल टू सी एन, 2 एफ एन अपॉन सी एन। अब प्यारे बच्चों देखो एक्चुअली सी एन बेटा क्या है आपका, ये सी आपका सेंटर कर्वेचर है, और सेंट्रल कर्वेचर बेटा पोल से डिस्टेंस बेटा एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसको लिख सकते हैं आपका आर। तो ये प्यारे बच्चों बेटा हमारा क्या हो गया आपका, ये आपका आर हो गया है ना। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ आपका मैं। तो बेटा हमारा क्या है ये सी एन बेटा सीपी जो आपका होता है सी एन का है, दोनों बेटा अप्रोक्सीमेटली आपके इक्वल है। जो आपका सी एन है वो बेटा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आपका सीपी के है, क्योंकि आर्मेचर बेटा हम लोग बहुत छोटा मान के चल रहे हैं,
उस केस में बेटा जो आपका Cn की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी R हो जाएगी, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको हम लोग, बेटा क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और सिमिलरली बेटा जो आपका क्या होगा Fn, है ना, क्योंकि Fn आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपका Fp है, क्योंकि हम इसमें मान के चल रहे हैं बेटा हमारा आर्मेचर बहुत छोटा है, एंड पॉइंट जस्ट आपके P के बगल में है, तो उस केस में बेटा Fn बेटा किसके इक्वल हो जाएगा आपका Fp के। और बेटा F से पोल की डिस्टेंस जो बेटा आपकी होती है, हम लोग क्या मानते हैं आपका, वो बेटा आपकी फोकस होती है, वो आपका फोकस होता है। तो दोनों बेटा वैल्यू आपकी ये वाली वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर और Fn की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ से बेटा क्या निकलेगा आपका 2Fn, Fn बेटा कितना आपका है F इक्वल टू R, या F इक्वल टू R/2। तो प्यारे बच्चों, इट इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कॉनकेव मिरर।